हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है। तो सिंपल इंटरेस्ट तो आपने 7th में भी पढ़ रखा है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, जिसमें P जो है वो प्रिंसिपल है और R जो है वो रेट और T जो है वो टाइम को डिनोट करता है। तो इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करके सिंपल इंटरेस्ट आसानी से पता कर सकते हैं। इसमें होता क्या है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो हमेशा सेम रहता है, तो सिंपल इंटरेस्ट इजी वे में कैलकुलेट हो जाता है। और कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है इसका फॉर्मूला है P ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 और पावर के फॉर्म में लिखा होता है टाइम T और माइनस P। वही डिनोट कर रहा है, P से प्रिंसिपल पता चल रहा है, आर रेट है, टी टाइम है और यहाँ पर प्रिंसिपल को माइनस कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। और अमाउंट, अगर सिर्फ अमाउंट निकालना है तो आपको ये माइनस P लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। सिंपल सा फॉर्मूला होता है P ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 और आपका पावर लगी होती है इसमें T की, मतलब टाइम की। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में फ़र्क क्या है, सिंपल इंटरेस्ट से अलग कैसे है ये? तो इसमें जो प्रिंसिपल होता है वो हर टर्म के बाद चेंज हो जाता है, मतलब उसमें इंटरेस्ट ऐड हो जाता है, नया प्रिंसिपल बन जाता है। जो इनिशियल प्रिंसिपल होता है वो कंटिन्यूसली बढ़ता रहता है। इसी को ध्यान में रख के कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। तो इसीलिए कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से हमेशा थोड़ा ज़्यादा निकलता है। तो अब हम जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के डिफरेंस को लेकर जो सम्स हैं वो सॉल्व करते हैं। तो उसमें से पहला सम देखते हैं, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5000 फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। तो गिवन क्या क्या है, पहले हम उसको नोट कर लेते हैं। व्हाट इज गिवन? तो गिवन में जो आपको प्रिंसिपल है दैट इज इक्वल टू ₹5000। रेट जो है दैट इज है 9% और टाइम जो दिया है वो है आपका 2 years। तो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। फॉर्मूला आपको बता दिया है क्या है सिंपल इंटरेस्ट। तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो हम लिख सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट के लिए हम अगर वैल्यू पुट करते हैं तो वो हो गया प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। आपका 20 से 20 कैंसिल हो गई। आपने इसको मल्टीप्लाई किया, ये आ गया आपका 900 रुपीज़। तो सिंपल इंटरेस्ट निकल आया हमारा 900 रुपीज़। अब हम निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने देख लिया है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम वैल्यू पुट करेंगे। ये प्रिंसिपल लिखा आपने, 1 प्लस रेट लिखना है, रेट है हमारा 9 अपॉन 100 और टाइम है आपका 2 और इसमें माइनस प्रिंसिपल भी करना पड़ेगा, दैट इज माइनस 5000। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपने ये 5000 लिखा और 1 प्लस 9 अपॉन 100 सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 109 अपॉन 100। 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा क्योंकि टाइम जो है आपका 2 years है। ब्रैकेट में रखते हैं माइनस 5000। ठीक है, अब इसको कैंसिल करते हैं। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गई। अब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आपका आ गया है 5940 और डेसिमल 50 डेसिमल में आएगा। आप इसको 10 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और अब क्या करना पड़ेगा, माइनस 5000। ठीक है, काटना अपने आप आना चाहिए आपको, अपने तरीके से आप काटेंगे। तो इनका डिफरेंस निकाला तो डिफरेंस आ गया आपका 940 रुपीज़ एंड 50 पैसे। ये है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देख रहे हो कि सिंपल इंटरेस्ट तो 900 आया था, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया 940 डेसिमल 50। मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा थोड़ा ज़्यादा आता है। क्या
डिफरेंस है इनका, तो हम डिफरेंस देख लेते हैं दोनों का। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा वो देखते हैं। तो वो डिफरेंस है इनका, है ना, क्या निकलेगा वो डिफरेंस। तो हमने लिखा 940 डेसिमल 50 माइनस 900, तो आपका डिफरेंस जो आ गया है वो आ गया 40 रुपीज़ 50 पैसे। तो ये आपका डिफरेंस है। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो हरप्रीत बोरोड ₹20,000 फ्रॉम हर फ्रेंड एट द रेट ऑफ 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट पे उसने उससे बोरो किए हैं पैसे, ठीक है। शी लेंट इट टू आलम एट द सेम रेट बट कंपाउंडेड एनुअली। लेकिन उसने आलम को वही पैसे लिए, तो उसने सिंपल इंटरेस्ट पे है, लेकिन आलम को वही पैसे 20,000 वो दे रही है और उसका इंटरेस्ट वो लगाएगी कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे रही है। फाइंड हर गेन आफ्टर 2 years। तो अब इसमें दिया क्या है, सबसे पहले गिवन में देखेंगे तो प्रिंसिपल जो है दैट इज ₹20,000, ठीक है। रेट कितना दिया है, रेट इज 12% और टाइम जो दिया है दैट इज 2 years। जो दिया है पहले निकाल लेंगे। अब इसमें भी आपको दोनों का डिफरेंस पता करना पड़ेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का आपको फॉर्मूला पता है, इसमें आप सीधे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ये 0 से ये 0 गए और आपने इसको सॉल्व किया तो आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया है, मल्टीप्लाई किया 24 एंड 48, तो ये आ गया 4,800 रुपीज़। ये आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, वैल्यू पुट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और सबसे पहले प्रिंसिपल, फिर 1 प्लस रेट कितना है 12 अपॉन 100, टाइम कितना है 2 years एज एक्सपोनेंट, और फिर से आपको प्रिंसिपल माइनस करना है दैट इज 20,000। इसको सॉल्व किया तो ये हो गया 20,000। 1 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 112 अपॉन 100, 2 टाइम्स करना पड़ेगा, 2 years का है, अपॉन 100, इसको ब्रैकेट में रखेंगे माइनस 20,000, ठीक है। अब इसको आप कर लेंगे 0 से 0, ये 0 से ये 0, डिनोमिनेटर तो कुछ बचा नहीं है, आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है। और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया आपका 25,088। इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा दैट इज 20,000, ठीक है। इनका माइनस करने के बाद आ गया 5,088। तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया है ₹5,088, ठीक है। अब डिफरेंस देख लेते हैं, उसको कितना गेन होगा, क्योंकि उसने लिया तो सिंपल इंटरेस्ट पे था लेकिन आलम को दे दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो उसको कितना फ़ायदा होगा। फ़ायदा कितना होगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट इसमें से माइनस किया आपने सिंपल इंटरेस्ट को, तो वही तो गेन है उसका, ठीक है, ये गेन हो गया। तो ये कितना था 5,088, इसमें से माइनस किया 4,800 और उसका गेन आ गया है हमारे पास 288। तो उसको गेन कितना हो गया है, गेन हुआ है ₹288। नेक्स्ट हम देखते हैं, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 years at 8% per annum is ₹2,400. What will be the compound interest on that sum at the same rate and for the same period? अब इसमें क्या क्या दिया है, गिवन क्या है। सबसे पहले गिवन हम देखेंगे, तो गिवन में आपको दिया है फॉर द ईयर्स, टाइम दिया है आपको 2 years, ठीक है। रेट दिया है आपको 8% और सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है
ठीक है, क्या दिया है? सिंपल इंटरेस्ट वो दिया है आपको 2400 रुपीज़। ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, इसके बेसिस पे, ये तीनों चीज़ों के बेसिस पे हम पहले निकालेंगे प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल की जगह पे पी लिखा रहने देंगे, बाकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि हमें उसी प्रिंसिपल पे कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूला हमारा जो है, तो सिंपल इंटरेस्ट की जगह पे हमें लिखना पड़ेगा 2400, पी की जगह पे पी रहेगा, आर की जगह पे 8 एंड टाइम 2 ईयर्स अपॉन 100। अब हमें पी क्योंकि फाइंड करना है, पी को यहाँ रहने देते हैं, बाकी सब इधर लाएंगे। तो पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2400, 100 ऊपर जाएगा और 8 एंड 2 नीचे आ जाएंगे। अब इनको अगर काटेंगे, 8 से गया 300 आ गया, 2 से किया 150 आ गया, तो कितना आया भाई? 15,000। तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ गया है? 15,000। अब हमें प्रिंसिपल पता चल गया, तो हम आसानी से कंपाउंड इंटरेस्ट इस प्रिंसिपल पर निकाल सकते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे इस प्रिंसिपल पर, तो क्या होगा? आपका फॉर्मूले में आप पुट करेंगे। अब हम निकाल रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। अब प्रिंसिपल हमें पता है कितना है? 15,000। 1 प्लस रेट हमारा था 8, तो 8 अपॉन 100, टाइम था 2 ईयर्स, और फिर से माइनस करेंगे 15,000। ठीक है, अब आपने इसको सॉल्व किया, 15,000 इंटू ये हो गया 108 अपॉन 100, 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा। 108 अपॉन 100 ब्रैकेट में रखते हैं एंड माइनस 15,000। ठीक है, अब 0 से 0 और इस 0 से इस 0, इसको 2 से काट सकते हैं हम, या 5 से काट सकते हैं। 5 2 जा 10 और 5 3 जा, इसको 2 से काट दिया, तो आप 2 5 जाओ 2 4 जाओ, इन सबको आपने मल्टीप्लाई किया तो आपका आ जाएगा 17,496। माइनस करना पड़ेगा आपको 15,000 को। ठीक है, तो ये आ गया आपका 2,496। क्या आया? ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट तो पूछा था, तो ये हमारा आंसर हो गया 2,496। दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, अभय बोरोड ₹16,000 एट द रेट ऑफ 7 होल नंबर 1/2% per annum. Simple interest. On the same day, he lent it to Gurmeet at the same rate but compounded annually. उसने 16,000 रुपीज़ सिंपल इंटरेस्ट पर बोरो किए अभय ने, और गुरमीत को कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे दिया, और रेट रखा है 7 होल नंबर 1/2%। और कितने टाइम के लिए दिए? एनुअली। फॉर व्हाट डज ही कैन एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। टाइम है 2 ईयर्स। तो क्या दिया है पहले हम वो निकालेंगे, पता करेंगे। तो गिवन में अगर आप देखेंगे तो प्रिंसिपल अमाउंट दिया है, दैट इज ₹16,000। रेट की बात करें तो रेट दिया है 7 होल नंबर 1/2%। इसको हम लिख सकते हैं 15/2% भी लिख सकते हैं हम इसको। और टाइम जो दिया है वो है 2 ईयर्स। ठीक है, अब पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए वैल्यू पुल तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हम वैल्यू पुट करेंगे। तो ये हो गया प्रिंसिपल इंटू रेट 15/2, नीचे आएगा 2 है ना, इंटू 100 भी लिखना है, और टाइम है हमारा 2 ईयर्स। 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, 2 0 से ये 2 0 गई, तो हमारा इंटरेस्ट आ गया है, सिंपल इंटरेस्ट आ गया है 2,400 रुपीज़। ठीक है,
अब हम निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अब वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो गया प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस रेट है हमारा 15/2 और नीचे 100 भी लिखना पड़ेगा, टाइम है 2 years और माइनस अगेन 16,000। ठीक है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट आगे सॉल्व करते हैं। 16,000 इसको आपने सॉल्व किया तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 1 प्लस और 15/200। ठीक है, 16,000। नाउ इन नेक्स्ट स्टेप 16,000, अब इसको हम लिख सकते हैं 215। तो 215/200 इंटू 2 टाइम्स लिखना है, 215/200 इसको ब्रैकेट में रखते हैं एंड देन 16,000। ना इसको सॉल्व करेंगे, ये 0 से ये 0 गई, ये 0 से एक ही 0 जाएगी। अब आपने इसको 4 से किया, 4 5 जा, 4 4 जा, 2 से किया, 2 2 जा 4। अब नीचे आपका बचा 5, 5 से आपने 5 4 जा और 5 3 जा। अब इस सबको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ गया है 18,490 माइनस 16,000। ठीक है, माइनस हुआ तो ये कितना आ गया 2,490। अब उसको गेन कितना हो रहा है ये पता करना है, कितना फ़ायदा होगा, तो उसका गेन कितना होगा, गेन इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, गेन कितना हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया है 2,490 और माइनस करना है सिंपल इंटरेस्ट आया 2,400। कितना डिफरेंस आया भाई 90 रुपीज़ का। तो इसका मतलब है गेन कितना हुआ उसको ₹90। लास्ट हम देखते हैं द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 3 years एट 10% पर एनम इज ₹93। मतलब इसमें डिफरेंस दिया है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है, उसके बेसिस पे आपको फाइंड द सम प्रिंसिपल पता करना है। तो क्या क्या दिया है, सबसे पहले देखते हैं डिफरेंस। डिफरेंस दिया है, क्या दिया है, वो है ₹93। रेट दिया है आपको 10% पर एनम और टाइम है, टाइम इज 3 years। और फाइंड क्या करना है आपको, सम फाइंड करना है, प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो इसके लिए आपको पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या लिखना है आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये कितना है 93। तो पहले कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है आपका, P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 और टाइम हमारा यहाँ पर टाइम और फिर से माइनस P लिखना पड़ेगा, ये एक आपका हो गया। जब कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट माइनस होगा मतलब P इंटू R इंटू T/100, तो किसके इक्वल आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 93। अब हम वैल्यू पुट करेंगे। प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है, ब्रैकेट में रखते हैं, प्रिंसिपल फाइंड करना है और आपने वैल्यू पुट की तो 1 प्लस रेट है 10/100, टाइम कितना है 3 years और माइनस फिर से प्रिंसिपल, और यहाँ पर आपने वैल्यू पुट की तो P पता करना है इंटू R 10,
टाइम 3/100 इज इक्वल टू 93। अब हम कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। तो जब आप कैलकुलेट करना शुरू करोगे तो ये हो गया आपका, अभी ब्रैकेट में रखेंगे p इंटू, इसको आप सॉल्व करोगे, 0 से 0 यहीं काट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये आ गया है आपका अब 11/10, 3 टाइम्स यू हैव टू राइट, ठीक है। ये अब स्मॉल ब्रैकेट में रख लेते हैं, माइनस p, देन बिग ब्रैकेट क्लोज, माइनस यहाँ पे कितना हो गया आपका, 0 से 0 कैंसिल हो गई, तो आपका बचा सिर्फ 3p/10 इज इक्वल टू 93। ध्यान से देख, थोड़ा सा डिफरेंट सम है, ठीक है। अब अगर हमने सबको ऊपर वाले मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो गया भाई, 11 इंटू 11 इंटू 11, ये आ गए 1331। p से मल्टीप्लाई हुआ, p भी लिखना पड़ेगा, और नीचे 10 10 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुए 1000, माइनस इस p को भी हम p/1 लिख लेते हैं, p/1, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, इसको भी माइनस 3p/10 लिख लेते हैं, इक्वल टू 93, ठीक है। अब माइनस माइनस है, एलसीएम ले लेते हैं भाई, एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, एलसीएम आ गया आपका 1000, ठीक है। अब 1000 से इधर किया तो ये आ गया आपका 1331p, माइनस इधर तो कुछ था ही नहीं, तो ये हो गया आपका 1000p आएगा, माइनस ये कम हो गया तो ये हो गया आपका 300p इक्वल टू 93, ठीक है। इनमें से माइनस किया आपने तो भाई क्या बचा, सिर्फ बचा आपका 31p/1000 इक्वल टू 93। अब हमें तो p की वैल्यू फाइंड करनी है, प्रिंसिपल है वो, तो 1000 ऊपर चला गया, 93 इंटू 1000, और 31 क्या आ गया, नीचे आ गया। 31 से आप डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो, तो 31, क्योंकि ये तो प्राइम नंबर है, इससे किया तो ये 3 टाइम्स में कैंसिल हो गया, तो ये किसके इक्वल आ गया, 3000। इसका मतलब प्रिंसिपल इज इक्वल टू कितना आया, ₹3000। एक और सम देखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 years एट 6% पर एनम इज ₹90। फाइंड द सम। क्या क्या दिया है पहले वो नोट करते हैं। तो गिवन में अगर आप देखेंगे तो दिया है आपको रेट जो है दैट इज आपका 6%, टाइम 2 years, और डिफरेंस दिया है, क्या दिया है आपको, CI कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट दिया है दैट इज ₹90। इतनी चीज़ें दी हैं, तो अब हमें निकालना है, तो फॉर्मूला हमारा क्या लगेगा, वही लगेगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट, पहले हम लिखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 90, यही लिखना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखते हैं, तो वो क्या है, P ब्रैकेट में 1 + R/100 माइनस P, ये ब्रैकेट में रखते हैं हम, ठीक है, माइनस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू R इंटू T/100 इक्वल किसके आना चाहिए, ₹90 के। अब वैल्यू पुट करते हैं, P हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, प्रिंसिपल आपको फाइंड करना है। तो अब वैल्यू पुट करेंगे, प्रिंसिपल की जगह प्रिंसिपली P रहेगा, 1 प्लस रेट है हमारा 6%/100 टाइम 2 years माइनस P, यहाँ पे वैल्यू पुट की P इंटू 6 इंटू 2/100 इज इक्वल टू 90, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप P, यहाँ पे आपने इसको सॉल्व किया तो ये हो गया इंटू 106/100 इंटू 106
अपॉन 100, 2 टाइम्स यू हैव टू राइट। ठीक है, ये आप एक ब्रैकेट में रख सकते हैं और माइनस p, बिग ब्रैकेट क्लोज। इसको सॉल्व किया तो ये हो गया आपका 12p अपॉन 100। हम नीचे राउंड फिगर रहने देते हैं जिससे कि हमें सम करने में ज़्यादा आसानी रहे। ठीक है, इसीलिए अभी हम इसको कैंसिल नहीं कर रहे। हो सकता है कैंसिल, फिर भी नहीं कर रहे क्योंकि हम चाहते हैं कि नीचे राउंड फिगर्स रहें। इक्वल टू 90। अब आपने इनको मल्टीप्लाई किया तो 106 इंटू 106 किया तो ये आ गया आपका 11,236 और p से मल्टीप्लाई किया तो p लिखना पड़ेगा और नीचे 100 से 100 हुआ तो ये हो गया आपका, ठीक है, 10,000 माइनस p को p अपॉन 1 लिख लेते हैं। ठीक है, ये माइनस 12p अपॉन 100 कर लेते हैं इज इक्वल टू 90। ठीक है, अब हम इसका आसानी से एलसीएम निकाल सकते हैं। एलसीएम हमारा आ जाएगा 10,000, इसको लिखा तो 11,236 p, यहाँ किया तो भाई 10,000 आएगा, 10,000 p, यहाँ किया 100 2 कम हो गया आपके तो कितना आ गया 1200 p इज इक्वल टू 90। ठीक है, माइनस किया सब कुछ, जब इसमें से इसको माइनस किया इसको माइनस किया तो हमें बचा सिर्फ हमारे पास 36p। तो 36p अपॉन 10,000 इज इक्वल टू 90 आ गया। हमें तो p की वैल्यू फाइंड करनी है प्रिंसिपल, तो p लिखेंगे, p की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 10,000 तो ऊपर चला गया और 36 आ गया है नीचे, डिवाइड हो। अब 36 से आप 9 से करो, 9 4 जा, 9 1 जा। ठीक है, अब 4 से 2 2 जा, इसको किया 2 5 जा, तो 3, और फिर 2 से फिर से कर लिया 1 और ये आ गया 2 2 जा, 2 5 जा, 0 0, तो कितना आ गया 25,000। तो आपका प्रिंसिपल कितना आया, प्रिंसिपल आया ₹25,000।